नमस्कार। परती परिकथा के 32वें भाग में आपका स्वागत है। अमीन, तहसीलदार, पटवारी, सिपाही, गोड़ाइत और बराहिलों को लेकर मम्मी कचहरी बंगला में जमींदारों का जंजाल संभालने लगी। मैं अपने गुहाल बंगला, मेरी दाई पुतली गौशाले को गुहाल बंगला कहती। मैं गाय, भैंस, बाछे, बछियाँ, भैंसवार, चरवाहे और पुतली के साथ गोधन की सेवा करती। पुतली मेरी सहेली जैसी हो गई। सांवली, सलोनी, स्वस्थ पुतली सदा मुस्कुराती रहती, मीठी मुस्कुराहट। वह मुझे स्थानीय बोली में आदमी और जानवरों को पुकारना सिखलाती। भैंसवार को रे मिथिया, चरवाहे को रे घुलटा, दरबान को हिरवा, काली गाय को पुकारती हिबो ही और गाय दौड़ी आती। अरनी भैंस को बुलाने पे कहती उड़ा हा हा हा। मैं रोज रात को अपना रीडर लेकर बैठती, किंतु बिना शिक्षक के कोई भाषा सीखी भी जा सकती है। मुझे तुलसीकृत रामायण पढ़ने की आतुरता थी। पुतली से मालूम हुआ रामसेवक मडर नाम का एक बूढ़ा रामायण गाने में बेजोड़ है। अर्थ न समझूं कोई बात नहीं, ध्वनि का कोई महत्व नहीं। मैंने हीरा दरबान से कहा तो उसकी आंखें गोल हो गईं। मुझे समझाने के लिए वह शब्द नहीं पा रहा था। आंखों को नचाकर उसने कहा, नो ब्लैक मैन से ए मैस ऑल ए बंगाली मेम नॉट साड़ी नॉट रामायण नॉट लाफ टॉक टू ब्लैक मैन। आश्चर्य, हीरू की इस खिचड़ी भाषा का अर्थ मुझसे पहले मम्मी समझने लगी। आपको कोई अंग्रेज स्त्री नहीं समझेंगे, बंगालिन कहेंगे। अंग्रेज स्त्री को साड़ी नहीं पहननी चाहिए, रामायण नहीं सुनती अंग्रेज स्त्री, काले लोगों से हेलमेल ठीक नहीं। मम्मी ने हीरा दरबान की हाँ में हाँ मिला दिया। हीरा दरबान ऐसे मौक़ों पर भेद भरी निगाह से मेरी ओर देखता। प्रथम बार ग्राम गीत सुना मैंने उस रात, पहली बार। नींद नहीं आ रही थी। हठात कोठी के पूरब वाले गांव से करुण रागनी में लिपटी गीत की एक कड़ी लहरों पर तैरती आई। मैं लालटेन तेज कर बिछावन झाड़ने लगी। वातावरण में सांप ही सांप का भय होने लगा। सुबह को पुतली से पूछा, कैसा गीत था वह? रेशमी केंचुल जैसा चमकता वक्र, तिर्यक, चमचम। मेरे हाथ के इशारे से नहीं, पुतली जब समझती बात को तो हीरा दरबान से ज़्यादा समझती। सदा अपने घर की बोली में बोलती, मैं समझूं या न समझूं। जब कभी वह 4 अंग्रेजी शब्द जोड़कर बोलती, हीरा से अच्छा ही बोलती। पुतली से मालूम हुआ उस रात सचमुच सांपों के ही गीत गाए जा रहे थे। नागों की बड़ी देवी बिशहरी मैया के गीत, मनसा मंगल के गीत कहते हैं इनको। पुतली कन्वर्ट क्रिश्चियन है, किंतु बिशहरी मैया का नाम लेते समय श्रद्धा से या भय से दोनों हाथों को जोड़कर शून्य में एक प्रणाम करती। दूसरी रात को छोटी ढोलकी के ताल पर गीत गाए जा रहे थे। ढोलकी के ताल और गीत के लय को सुनकर कोई भी कह सकता था वे नाच रहे हैं मिलजुल कर, झुम झुमर। सुबह को मैं अपने कमरे में धुन गुनगुनाती टहल रही थी, अन्य मनस्क। पुतली न जाने कब से अचरज से मुंह फाड़कर खड़ी देख रही थी। मुझसे नजर मिली तो तलहथी से अपनी हंसी को ढककर खिलखिलाकर हंसी हुई बोली, झूमर झूमर, हाउ यू सिंग झूमर छोटी मैम, वेरी गुड। हा 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 हा, लारला लारला लामी लामी बेनिया, शेर गंगा जी के पनिया, दरभंगा वाली कनिया। पुतली ने ताल पर शब्दों को दोहराई। यस छोटी मैम, आपने झूमर का लय ठीक ही पकड़ा है। बीच बीच में मुझे मम्मी की झिड़कियाँ सुननी पड़ती। भगवान जाने तुम क्या होती जा रही हो। और आश्चर्य, उसी समय बरामदे पर हीरा दरबान भी कुछ न कुछ अवश्य बोल बैठता। 1.5-2 महीने की वह मेरी जिंदगी मैं भूल सकूंगी कभी? मेरे इस कमरे को मालूम है, अजाने या देखे कल्पना प्रसूत पूर्वी पुरुष की प्रतीक्षा में मैंने कितनी रातें छटपटाकर काटी हैं। मेरी दुर्दशा देखकर मम्मी घबरा गई थी। इसी बीच हमें पूर्णिया प्लांटर्स क्लब के एक क्लब में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। पूर्णिया डे। अप्रैल की सुबह, चिरस्मरणीय दिवस 10 अप्रैल 1910। पांडुलिपि में यह कोई मांगलिक अनुष्ठान के चिन्ह अंकित हैं। उपयुक्त पंक्ति के आसपास ऊपर क्यूपिड का सुंदर स्केच, पंख वाला 6-7 साल का धनुर्धारी बालक तलहटी पर ठुड्डी रखकर तालाब में कमल को देख रहा है।
16 अप्रैल से प्लांटर्स क्लब में पूर्णिया डे का समारोह शुरू हो रहा था। 4 दिनों तक भूरी भोज, अहोरात्रि नृत्यपान, कॉकटेल, जल विहार, पिकनिक और पोलो। 15 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे ही अपनी संपन्नी गाड़ी से 12 माइल पूरब अररिया स्टेशन के लिए प्रस्थान कर देने का प्रोग्राम हमने बनाया। भला उन घड़ियों की एक झांकी देखे बिना मैं कैसे जा सकूंगी। आंखों के आगे स्पष्ट तस्वीर उतर जाती है। मम्मी अंदर के कमरों में जाने की तैयारी में व्यस्त हैं पुतली के साथ। मैं अपने सबसे उत्तर वाले कमरे की उत्तर वाली खिड़की से, जिस खिड़की का नाम बाद में उत्तरा पड़ा, हिमालय की तुषार मंडित चोटियों पर छाया सिंदूरी समा देख रही हूँ। दुलारी दाई के कछार पर पुल के उस पार घने जंगलों में परिंदे प्रार्थना गीत गा रहे हैं। देवी पार्वती के पिता, जगदम्बा के जनक, नमामि देव। इस झरोखे से मैं नित्य पर्वत श्रेष्ठ को प्रणाम करती। झरोखे के पास ही है कदम का पेड़। कल से एक मतवाला कोकिल कदम्ब की डार पर बैठकर कूक कूक जाता है। सुबह को आकर चिढ़ा गया, कुक्कू कू। उठकर देखो, पहाड़ी कोकिल को पुतली ने गौशाले से जवाब दिया, जल्दी भागो, कू। पूरब यानी कोठी के सदर फाटक पर हीरू के गले की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हीरू की आवाज़ एक अजनबी स्वर में खो जाती है। घोड़े की एक तेज झंझनाहट के साथ सारा प्रांतर मुखरित होता है। हीरू भागा हुआ आ रहा है, घबराया हुआ। मम्मी भी इस गुलगपाड़े को सुनकर बाहर आ गई। मिस मिस मिश्रा मिश्रा कहने के बाद मुंह बांध दिया उसने। मम्मी शीघ्र समझ लेती है दैट शिवेंद्रा मिश्रा। मिस्टर ब्लैकस्टोन की चेतावनी प्रतिध्वनित हुई। मोस्ट बॉडमास ब्राह्मणी नोटोरियस द ब्राह्मण क्रिमिनल हिज। हीरू के मुंह से बोली वापस आई, वेरी वेरी बैड मैन, ओल्ड स्टेट दुश्मन, कम कम हेयर, अंदर कोठी ही वांट। मम्मी बोली, ही वांट्स टू सी अस, सी द फन, क्रिमिनल। फाटक पर घोड़ा पुनः हिनहिना उठा। पूरब आसमान की लाली जरा हल्की हो गई। झाऊ की नीली नुकीली लंबी झाड़ी और घने पटुस के झुरमटों के उस पार घोड़े की गर्दन दिखाई पड़ती है। अच्छे नस्ल का घोड़ा, सिल्क ब्लैक। मेरी पुतली का मुंह पीला पड़ गया है, सभी जानते हैं उसे। घोड़े ने हिनहिनाकर कोठी के निवासियों को बुलाया। मैं मम्मी से कहती हूँ, वह हमसे मिलने आया है। स्टेट का पुराना दुश्मन है तो क्या, वह मिस्टर ब्लैकस्टोन का दुश्मन हो सकता है। हमें ब्लैकस्टोन की बुद्धि से दोस्त दुश्मन नहीं बनाना है मम्मी। मम्मी पर मेरे कथन का प्रभाव पड़ता है। आश्चर्य, इतना शीघ्र इतनी बड़ी बात की का समर्थन मम्मी कैसे कर सकती है। यह मेरे लिए आज तक एक रहस्य की बात है। मम्मी कहती है हीरू से, बुला ला। अनिच्छापूर्वक मुंह लटकाकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते समय बड़बड़ाता है हीरू। अंतिम चेष्टा करता है, नो ब्लैक मैन कम इन कोठी कंपाउंड, व्हाट रूम। पुतली की सिखाई हुई झुड़की मैंने दी। हिरवा बाहर घोड़े की निनाट की तीव्र हो उठती है। मैं अपने कमरे में आकर पूरब वाले झरोखे की झिलमिली से देख रही हूँ झाऊ की झाड़ियों के पार्श्व से प्रकट होते हुए व्यक्ति को। इसे मैंने कहाँ देखा है, किंतु कहाँ। झरोखे की झिलमिली में एक लहर आकर मेरी रोमावली पर छा जाती है। परिचित पुरुष, मेरे सपने का पूर्वी पुरुष, सूर्यपुत्र, देवपुत्र। कलेजे की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई। हीरू की पुकार पर जरा संभल जाती हूँ। मेम साहब, मैं अपने कमरे में रीडर खोलकर भारतीय अभिवादन नमस्कार का उच्चारण ठीक करने लगी। आरसी में अपने प्रतिबिंब को मुस्कुरा कर नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। ड्राइंग रूम का पर्दा हटाकर मैंने कैसे नमस्कार किया मुझे याद नहीं। जन्म जन्मांतर के बाद ऐसे मिलन की घड़ी में होश रहता भी है। होश में लाती है उसकी गुरु गंभीर वाणी। भद्रतापूर्वक खड़ा हो प्रति नमस्कार किया उसने। आई एम पंडित शिवेंद्र मिश्र, पत्तनीदार ऑफ परानपुर स्टेट, वेरी क्लोज टू योर जमींदारी लैंड। मम्मी आकर आराम कुर्सी पर बैठ जाती हैं उसके नमस्कार को नज़रअंदाज कर। मुझे खुशी हुई पूरब का यह पुरुष अंग्रेजी तो थोड़ा बोल लेता है। मम्मी अपने काम की बात छेड़ देती हैं। मिस्टर मिश्रा, हमारी ज़मींदारी से आपको क्या शिकायत है। वी हर्ड, यस मैम, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिटिगेशन। एक तौजी के पोजीशन को लेकर झगड़ा है। अभी तक वह तौजी मेरे अधिकार में है, किंतु यह भी सच है कि उस तौजी पर कानूनी हक आपका है।
मैं वही तो कहना आया हूँ, मैं आप लोगों से यानी मातृ जाति से नहीं लड़ना चाहता। बात समझ में आई। अमीन, पटवारी और सिपाहियों ने अपने अपने ढंग से इस तौजी के बारे में सुनाया था। मिस्टर ब्लैकस्टोन ने नक्शे में दुलारी दाय धारा में 3 लाल घेरा डालकर दिखलाया था। 5 में से दक्षिण वाले 3 कुंड फुल ऑफ फिशेस एंड कारकुनों ने यह भी कबूल किया, आज तक कभी कब्जा नहीं हुआ। मिस्टर ब्लैकस्टोन की बात क्या, किसी साहब को एक मछली नसीब नहीं हुई और न एक धूर जमीन। जमीन धनहर है कुंड के आसपास। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ, पूछती है, सचमुच आप उस तौजी के झगड़े को निपटाना चाहते हैं? आप मुझसे लिखवा ले मैम। और इससे लोग डरते हैं, बाघ की तरह भय खाते हैं। किंतु हमारे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शिवेंद्र तो माखन जैसा मन वाला है। रक्त चंपा की तरह शरीर का रंग, लाल होठ, छोटी छोटी किंतु संवरी हुई मूछें, गाढ़े लाल रंग की धोती, केसरिया रेशमी मिर्जई, ढाकाई झीनी चदरी जिसके कोर छोर पर सुनहले तारों की कारीगरी, उंगलियों में रत्नजनित अंगूठियां, सामने बैठे इस नररत्न की ज्योति। मैं इस क्षण को सपना समझती हूँ, भ्रम समझती हूँ। शायद उसी रात की तरह कोई गीत कहीं गाया जा रहा है, अथवा कोकिल। कुर्सी छूकर देखती हूँ, अपने शरीर को स्पर्श करती हूँ और चिकोटी काटती हूँ नाखूनों से। सपना नहीं, यह आदमी अपना है, वही। मम्मी चुपचाप कुछ सोच रही है, क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, मैं समझती हूँ। मम्मी ने जानबूझकर धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया। मुझे यह झूठा तनाव पसंद नहीं। अपनी अभद्रता के लिए मम्मी से माफ़ी मांगकर मैं कहती हूँ, थैंक यू वेरी मच, इट्स सो काइंड ऑफ यू, रियली आई एम ग्लैड टू सी यू, यू आर सो। मम्मी मेरी ओर कटमटा कर क्यों देखती है? मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया? उस दिव्य पुरुष की बुद्धि की बलिहारी, पलक मारते ही सब कुछ समझ लेता है। उसकी आंखें अपने आसपास शक्ति की लहरें फैलाती हैं। उसके कामदार लाल मखमली नागरे की नोक पर अपनी दृष्टि रखकर मन के उमड़ते घुमड़ते भावों को सहेजती हूँ। कोई क्या समझे जिसके लिए मैं देश देशांतर लोक लोकांतर। मम्मी विरक्त होकर कहती हैं, समय हो रहा है, धूप तेज हो जाएगी। मैं क्षमा याचना के लिए शब्द ढूंढ रही हूँ। आत्मसमर्पणात्मक भावावेश की घड़ियाँ, झूमर गीत पर झूम रही हूँ मैं दरभंगा वाली कन्या। मम्मी मुझे एक शब्द भी उच्चारण नहीं करने देगी। मेरी लाचारी देख रहे हो मेरे पुरुष? मेरी आंखों की भाषा वह पढ़ लेता है। मुस्कुराकर उठा, हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार, होप टू सी यू अगेन। मच 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 मच। मेरे दोनों हाथ जुड़े रह गए मेरी गोद में। बाहर घोड़ा हिनहिनाया, कदम के डाल पर बैठा कोकिल आग लगाकर भाग गया। कोठी के मुरेड़ पर बैठी एक पंडुकी अनवरत पुकार रही है, तू तू तू। घोड़े के टापों की छंदमयी खटपटाहट धीरे धीरे दूर होती गई। ड्राइंग रूम हठात श्रीहीन हो गया। मेरे मन के कोने में बैठी बिरहिन के दिल में पहली हुक उठी, एक मीठा दर्द, अपूर्व। मैंने आंखें मूंद ली, मन के भावातुर प्लेट पर उस छवि को उतारा। काले घोड़े पर सवार, लाल वस्त्र में आवृत दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष, मेरा अपना पुरुष, जिससे जन्म जन्मांतर के बाद मेरी आंखें चार हुई हैं 2 घड़ी के लिए। प्रथम बार दिस नाउ, नमस्कार ओ मेरे। पूर्णिया शहर के एक एकांत कोने में प्लांटर्स क्लब का बंगला है, दी प्लांटर्स। 3 ओर आम कटहल के पेड़, बांसबन एक ओर सपाट परती, यूक्लिप्टस के बड़े बड़े पेड़ों के पीछे लाल टाइल का कॉटेज, मुख्य द्वार के पास देवदार और धूप के पेड़, पगडंडियों और एकमात्र सड़क पर तख्तियां टंगी हैं, प्राइवेट रास्ता। इस रास्ते पे चलने वालों का चालान किया जाएगा। जिले भर के अंग्रेज परिवार, जमींदार, कोठी वाले, प्लांटर्स, हाकिम, हुक्काम ऐसे विशेष अवसरों पर एकत्र होते हैं। सदर में रहने वाले अंग्रेजों का दैनिक अड्डा। एंग्लो इंडियन किसी का मेहमान होकर भी नहीं आ सकता, बार में भी नहीं। ब्रंटी के पति राजा महिपाल सिंह भी उस तख्ती के पास ही गाड़ी रोक देते हैं। पूर्णिया डे के अवसर पर सारे सूबे में फैले अंग्रेज जमा हुए हैं, सब परिवार। मेला लग गया है। प्रत्येक 2 मास के अंतर पर यह डे उत्सव। सूबे के विभिन्न जिलों के में पूर्णिया डे, सोनपुर डे, बेतिया डे, हजारीबाग डे, भोजपान नृत्य और आनंदोत्सव का चक्र। सिर्फ 12 घंटे में ही
मेरा सिर चकराने लगा। शाम को लॉन के किनारे पोलो ग्राउंड के पास बेंच पर बैठी बच्चों को खेल देख रही थी। नया खेल का नाम है खबरदार। बच्चे कहते हैं लेट्स प्ले खबड्डा। अधिकांश बच्चे हाथ जोड़कर झुके हैं। वे यहाँ के नेटिव किसान बने हैं। लड़कियों ने कागज का घूंघट बनाया है। एक लड़का हाथ में चाबुक लेकर खड़ा हो गया, रेडी। फिर बूढ़े अंग्रेज की तरह अपनी आवाज को विकृत करके कहता है, यू ब्लैक बॉडमास खबड्डा। चाबुक फटकारता है, सपाक। नेटिव बने बच्चे हाथ जोड़े सिर झुका है, 2 कदम पीछे झुककर कहते हैं, माए बाप हाय हाय सपाक खबड्डा, माए बाप हाय हाय सपाक खबड्डा, माए बाप हाय हाय सपाक। मुझे ली कहते हैं, एक सुंदर सौबर नौजवान ने आकर कहा। मैं आपको थोड़ा विरक्त करूंगा, क्षमा करेंगी? इस नौजवान को मैंने देखा है। बहुत कम बोलने की आदत है। बोलता तो है, वह रेल रोड इंस्पेक्टर मिस्टर बारकर मिस्टर ट्रॉली की तरह है। मैं बोली, बैठ जाइए, आइए। आपके इलाके को रानीगंज सर्किल को यहाँ के ग्राम गीतों की जन्मभूमि कहते हैं। गुणवंती हासामारी की विधवा रानियों ने जिनकी रचना की थी सैकड़ों साल पहले, जो अब गांव-गांव के लोककंठ में है। ली फोक म्यूजिक एक्सपर्ट बनना चाहता है। इंटरनेशनल फोक म्यूजिक काउंसिल का सदस्य है। वह अपने पॉकेट में एक टाइप की हुई पांडुलिपि निकालकर पढ़ना शुरू कर देता है। ओनली जेन्युइन फोक सॉन्ग्स विच हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय ओरल ट्रांसमिशन। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा? पागल ली, बाप सलाह देता है कटिहार में सुअर के गोश्त की फैक्ट्री खोलने की, और यह गीतों के पीछे पागल है। कहता है पूर्णिया डे के अवसर पर जुटे लोगों में सिर्फ 3 मिले उत्साहित करने वाले, नहीं तो बाकी सभी। ली की अनकही बात को भी सुन लेती हूँ। बेचारा ली। और वह रेल रोड इंस्पेक्टर मिस्टर बारकर, सदा चुंबनोद्धत मनुष्य का मोह। आदमी बीमार मालूम होता है। कटिहार कीटी का अनुगत है। कीटी परिचय के बाद ही जिसने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा था, वाई डोंट यू फिश एनी फैट नेटिव राजा। पूर्णिया जिले के सभी प्लांटर्स ने परिचय के बाद परानपुर के शिवेंद्र मिश्र की चर्चा की, चेतावनी दी, माइंड यू दैट नोटोरियस मिस्साप पेनारपो। मैंने ली को वचन दिया, वह जब भी चाहे मेरे इलाके में आए, मैं उसकी यथासाध्य सहायता करूंगी। अन्य सूत्रों की भी व्यवस्था कर दूंगी। ली प्रसन्न होकर चला गया। धन्यवाद। 4 दिनों तक मैं ली के साथ रही। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का संग। नाच के बाद लेडीज कॉर्नर में लड़कियों ने दर्जनों बार कहा, ली नपुंसक है, वर्थलेस है, क्रैक है, सनकी है, ब्लैकबेरिस्ट है। भगवान ही इनकी बातें समझे। ब्लैकबेरिस्ट का मतलब जो नेटिव लड़कियों के पीछे दीवाना हो, भारतीय सुंदरता का प्रेमी। मैंने हंसकर कहा ली से, गीत तो पीछे होगा, पहले रॉयल डिक्शनरी सोसाइटी वालों को ब्लैकबेरिस्ट शब्द भेज दो अर्थ सहित। ली हंसना जानता है। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।